यूपी के कई जिले में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे नदियों का पानी गांव में आ गया है। बाढ़ अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जिससे किसान और उनकी फसल नष्ट हो रही है। बाढ़ से किसानों के हजारों एकड़ फसलें नष्ट हो गई हैं और किसान दाने दाने के लिए मोहताज होने को हैं और पशुओं के चारे भी नष्ट हो गए हैं और गाँव का संपर्क मार्ग भी टूट गया है, जिससे आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी सरकार द्वारा बड़े बड़े वादों के बावजूद अभी तक किसानों को किसी भी तरह की मदद नहीं मिली है। आला अधिकारी भी पीड़ित किसानों से बहुत दूर हैं। बाढ़ से वाराणसी के धोराहरा, मठिया, गढ़थौली, अजाव, ताड़पर, पिपरी, बर्तराखोट और आसपास के गांव जलमग्न हो गए हैं। तो वहीं ग्राम अजाव के पूर्व ग्राम प्रधान अमरनाथ यादव और समाजवादी पार्टी के युवा नेता नीलेश यादव का कहना है कि अब गंगा बेकाबू रफ्तार से दहशत बढ़ने लगी है। फसलों के बर्बाद होने के साथ ही घर परिवार की चिंता सताने लगी है। गाँव में बढ़ाव देखकर तटीय क्षेत्र के बाशिंदों की चिंता बढ़ गई है, लेकिन प्रशासनिक अमले की ओर से संभावित बाढ़ में राहत के लिए अब तक कोई तैयारी नहीं की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से सिर्फ कागजों पर ही राहत पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। वाराणसी से अजय कुशवाहा की रिपोर्ट। इस बाढ़ क्षेत्र में जो है पानी घुस जाता है और पानी घुसने के बाद जो जितनी फसलें हैं सारी फसलें जो है डूब जाती हैं। कितना अमूमन नुकसान हुआ है इस बार? इस बार जो है लगभग अगले वर्ष से जो है कम से कम 75% नुकसान हो चुका है अभी तक। कोई अधिकारी वगैरह आया? अभी कोई अधिकारी यहाँ पर जो है आए नहीं। पूर्व जो है जो बाढ़ क्षेत्र यहाँ पर बाढ़ आई थी तो हमने जो है तहसीलदार महोदय के निवेदन करके जो है 2 ट्रक जो है यहाँ पर भूसा गिरवा करके सभी पशुओं को बंटवाए थे, किसानों को बंटवाए थे। इस बार क्या चाहते हैं? इस बार जो है पशुओं को और मनुष्यों को खाद्यान्न की व्यवस्था कराई जाए और पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था कराई जाए। मैं नीलेश यादव, गांव गढ़थौली, अजाव, चौबेपुर, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी वाराणसी। समस्या बताइए अपनी। आप सभी लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार अभी हमारा क्षेत्र, देश प्रदेश अभी कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा था। जैसे ही कोरोना महामारी से थोड़ी सी छुटकारा मिली, वैसे ही प्रकृति के दहशत, प्रकृति के वजह से जो यह बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, इस समय आप लोग देख रहे हैं कि बेला और रौना, अजाव, बर्थरा खुर्द, गढ़थौली, मठिया, धौरारा का सभी क्षेत्र बाढ़ से डूब चुका है। और साथ ही साथ आप देखिए कि धौरारा ग्राम सभा में पड़ता है यह प्राथमिक विद्यालय, जो कि काफ़ी यहाँ पर भी पानी जो है कि डूब चुका है, जिससे कि शिक्षा दीक्षा में समस्याएं आ रही। हमारा नाम लक्ष्मण यादव, गांव अजाव, ताड़पर। समस्या बताइए अपनी। हमारी समस्या है कि बाढ़ के बुलाए में हम लोग तो सब फसल नष्ट हो गई है। धान से, गेहूँ से, बेड़ा से, चावल सब चला गया है। हम लोग खाने बिना मोहताज है। हमारे बच्चे भी छोटे से कोई काम नहीं करते हैं। हम लोग सरकार सुविधा दे, यही हमारा कहना। हमारी फसल तैयारी की तरफ बढ़ी, तब तक बाढ़ आकर उसे अपनी चपेट में ले लिया और हमारी फसल तैयार होने से पहले ही डूब गई। अब हमारे पशुओं के लिए वही एक चारा का माध्यम होता था, जिससे हम पुआल निकालते थे और अपने पशुओं को गेहूं की कटाई तक वही खिलाते थे। अब हमारे पशुओं के लिए चारा का एक बहुत बड़ा समस्या हमारे सामने आ गया है।